जिन्होंने बनाई उनका अपना वोट नहीं था, तो वो क्या रणनीति बना रहा था व्यक्ति, सवाल ये खड़ा होता है। और दूसरी बात, गुजरात के अंदर जो आपका हश्र हुआ है, आप उसको एक कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता होने के नाते, यानी एक आप विधायक का चुनाव लड़ चुकी है, पार्टी के कम्युनिकेशन मीडिया सेल डिपार्टमेंट में आप काम करती है, एक सवाल का जवाब दीजिए, इतनी बुरी हार को आप पचा कैसे पा रहे हैं जो गुजरात में आपके साथ घटा है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं गुजरात के कई एक्सपर्ट्स के साथ मेरी बात हुई, मैं गुजरात गया था, कोई मान नहीं रहा था कि कांग्रेस 35 से नीचे आ सकती है। श्योर शॉट कांग्रेस की सीटें थी 25 वहां गुजरात में जो कांग्रेस आज तक कभी हार नहीं सकती थी, लेकिन वो सीटें हार गई है। कांग्रेस का ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, ना भूतो ना भविष्य में ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस को भी कभी उम्मीद नहीं होगी, वो कभी आगे भी करेगी। क्या आपको लगता नहीं है यू आर टेकिंग इट टू लाइटली? 40 सेकंड मुझे बीच में टोकिएगा नहीं। जी। सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, हमारा वोट शेयर सिर्फ 4.2% रह गया था, जो आज बढ़ के 12% पे आ गया है धीरे धीरे। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जो झूठ की स्पीड है वो तेज है और सच्चाई की स्पीड थोड़ी धीरे है, पर स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। दिल्ली में यह हुआ। आपने अनिल चौधरी जी की बात करी, मैं आपके सामने खड़ी हूं, मेरा वोट नहीं था। आप ऑनलाइन जब मैंने अपना वोट चेक किया, इलेक्टोरल लिस्ट में चेक किया, मेरा वोट था। जब मैं खुद वोट देने गई तो वहां पे मेरी फोटो पे डिलीटेड लिखा हुआ था। तो ये क्या हुआ है दिल्ली में, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सवाल हमने इलेक्शन कमीशन से भी पूछा है। आपको याद है हमने एक रिकॉर्ड बनाया था माधव, हाँ जी 149 का रिकॉर्ड खाप के जरिए 149 सोसाइटी को जात में बांटकर जो रिकॉर्ड बनाया था खाप वाला। इन्होंने क्या नफरत की खेती करी है वो भी बताइए ना। हमारी जाति पे आ जाएंगे, धर्म पे आ जाएंगे, इनकी नफरत की खेती के तो बीज बताइए कहाँ कहाँ बोए। दूसरी बात, क्या हंगामा नहीं हुआ? मोदी जी ने तो ऑलरेडी नफरत का डर फैलाना शुरू कर दिया। बोल रहे हैं कि ये तो अब मेरे पे अटैक करेंगे, तुम्हारे पे भी अटैक करेंगे, जनता को डराने का काम कर रहे हैं। अब डर और नफरत की राजनीति तो कर रहे हैं, जनता को डरा रहे हैं कि अब ये लोग इधर जीत गए। वो अपने कार्यकर्ताओं के बोल रहे थे। दूसरी बात, गुजरात पे आते हैं। गुजरात पे बात करें, कितनी आपने बताया ना 149, इनकी कितनी सीटें आई है? 156। कितनी ज्यादा है? 7 ना? तो क्या प्रचंड ऐसा रिकॉर्ड हो गया? प्रचंड 7 सीटों में। ओह मोदी 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 मोदी। अरे 27 साल बाद सीटें आई है इतनी। ऐसा तो है नहीं कि हम कि कभी किसी को उस पास वोट नहीं मिली। वो गुजरात का चुनाव माधव सिंह सोलंकी जी ने KHAM 4 जातियों और इंदिरा जी की हत्या की बात की सहानुभूति का चुनाव था। पूरा सुन इंदिरा जी की हत्या के बाद का हुआ चुनाव था। को टिकट देते हैं, दंगाई आके उसके लिए वोट मांगते हैं, हिंदू मुसलमान ये करते हैं, और बार बार वही जो आपने लाइन बोली थी, जरा फिर सुना दीजिए एक बार। गप गप क्या सुनाया था? खैर सुनिए, जो डर की बात करते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। अभी आप खुद ही बोल रहे थे कि रामपुर में हम जीते हैं, जहां पर देखिए एक बड़ा बढ़िया वाक्य था जो आजकल मीडिया में आप लोग भी याद करिएगा, जहां 55% मुसलमान हैं मगर पहली बार बहुसंख्यक समाज का जीता है। यानी 45% वाला बहुसंख्यक होता है, यह बहुत बढ़िया एक इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है, पहले समझना चाहिए। और जहां पर 55% मुसलमान है वहां पे हम जीते, इसका मतलब हमें समर्थन मिल रहा है। सुनिए ये पॉइंट, देखिए रामपुर में एक इतिहास और बना है। 55 मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को एन ब्लॉक वोटिंग करी है और रामपुर में इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और सही कहा आपने जनाब, आपने बिल्कुल सही बात बोली और आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि गुजरात के अंदर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? देखिए आज हम विश्लेषण करने के लिए बैठे हैं, तो सियासी लड़ाई चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन ये एक बड़ा चेंज दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जहां पर भी आता है वहां जाति, धर्म, हर चीज का ब्रैकेट टूट जाता है। आपने 2014 में देखा, आपने 2019 में देखा, 303 सीटें बिना मुस्लिम वोट्स के तो नहीं आई होंगी। 156 सीटों में जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है वहां पर वोट्स मिले हैं, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन जिस पॉलिसी पर वो हमेशा चलते आए हैं, ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी का बाय एंड लार्ज जो प्रोमिसेस 1951-52 में किए गए थे जनसंघ द्वारा, आज तक उन्हीं पर चलते आ रहे हैं। ये क्या, ये व्हाट दिस सजेस्ट? सबके पीछे एक ही मूल मंत्र है जो मोदी जी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास। लोगों को जितने भी रिलीफ मेजर्स हैं, 37 जो रिलीफ मेजर्स हैं प्रधानमंत्री के, उसका लाभ
प्रत्येक व्यक्ति को मिला है जो मुस्लिमों में सैयद साहब, ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके क्या मायने हैं? खासतौर पे मुस्लिम एरियाज के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है, अब तो ये कहना आपको भी छोड़ना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देखती है, अब तो सब चुन के भेज रहे हैं इनको। देखिए, मैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी से कई बार हूं, और ये ऐसे भाजपा में सिर्फ इकलौते मुझे लगता है ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों में बखूबी सुने जाते हैं और पसंद करे जाते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात सम्मानीय वोट तो मोदी जी को मिल रहा है। नहीं, सुन लीजिए, वोट मिल रहा है, नो डाउट मिल रहा है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आप कहीं पर भी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, एक भी टिकट मुसलमानों का नहीं देते। मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जब ना विधानसभा में पहुंचेगा ना लोकसभा में पहुंचेगा, और देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन अगर सदन में नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर आप। ये सवाल ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सुनिए इनकी रिप्रेजेंटेशन, सुनिए अभी सुधांशु जवाब देंगे। सुधांशु सवाल किया है। जब यूपी का चुनाव आया था 80-20, तो उन्होंने कहा 80-20 का मतलब तो हम समझ रहे हैं, ठीक। और गुजरात में 10% मुसलमान हैं, पूछिए 20-20 टिकट दिए थे, पूछो। आपने यूपी में कितने दिए? पूछिए यूपी में दिए थे 0। नहीं, सुनिए 80 टिकट दिए थे दोनों में से किसी ने। आपने तो 0 दी। यही होता है। अच्छा, कितने टिकट दिए थे बताइए? कितने दिए थे? 4, 5, कितने दिए थे? पार्टी जाते में राजनीति नहीं करती है। तो फिर उनको क्रिटिसाइज करिए, ऐसा सवाल नहीं पूछिए, और कहिए ये सवाल गलत है। आखिरी में मैं कहूंगा, मुसलमानों की स्थिति जानते क्या है इस देश में? किसी ने उनको समझाया मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, तो दूसरे ने कहा फलां को तुमसे बड़ी अदावत है, मेरे साथ रहना। और उस अदावत मोहब्बत के जाल में ऐसे फंसे कि किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। गुजरात में कनेक्ट करें जनता से, वैसे दिल्ली में नहीं कर पाए। दिल्ली में कर नहीं पा रहे कनेक्ट, जैसा गुजरात में कनेक्ट। मैंने बात की कि हम इसका विश्लेषण भी करेंगे, और कनेक्ट पूरी तरीके से हट जाता है उसका तब मिलता है जब आप वोट में भी डिसाइसिव लॉस करें। जी सवाल मेरा सवाल सर ये है कि आप लोग बहुत अच्छी आइडियोलॉजी और सिद्धांतों पे चलते हैं, पर ये जो आम आदमी पार्टी है छोटे छोटे लूप होल्स कहीं से निकाल लेते हैं और कुछ लुभावनी चीजें ये करके घुसाते हैं, तो क्या इस चीज के लिए आप कुछ अपना प्लान कर रहे हैं आगे के लिए? ये सवाल मैंने इसका पूछा भी था, इसका जो आपने जवाब भी दिया था, मुझे लगता है इसका जवाब वो पहले दे चुके हैं एक बारी। जो मैंने सवाल पूछा था कि फिर भी संक्षेप में अगर आप बोलना चाहें, क्योंकि आखिरी 2 मिनट है हमारे पास। कि अब देश की प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, और कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन भी आती, पर कोई चाहे सीरियसली तो 90% सच्चाई तक पहुंच सकता है। इसलिए अब एक और बात होती है ना, पहले जमाना दूसरा था, किसी ने कुछ बोल दिया, अब इनके बोले हुए हो या हमारे बोले हुए, इनके सत्ता आई ना, ये पहले जो बातें कहते थे सब बदलती चली गई। वैगन आर की जगह गाड़ियों का लश्कर जर्रार आ गया, अब फ्लैट की जगह मकान आ गया, सिक्योरिटी भी आ गई, सब कुछ आ गई। जिसे कहावत कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखते हैं कमर बल खा ही जाती है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, कांग्रेस हिमाचल को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रही? आपसे मेरा सवाल है शिवम, 10 सेकंड। इन फाइटिंग बहुत ज्यादा है, और ये बिल्कुल क्लैरिटी वाली बात है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी इनके फेस में जाकर पड़ी है। जीत से खुश नहीं है? जीत से खुश है, लेकिन बनाएंगे किसको? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या चंडीगढ़ में क्या हाल हुआ, अभी दिल्ली में क्या कहा जा रहा है मेयर को लेके? आई डाउट के हिमाचल में भी कुछ ना कुछ खेला हो ना जाए। जी क्या आप क्या, अमीश भाई, आप क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहूंगा कि ये सोच